हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है AIBRF ने लेटर लिखे 17/1/2025 को किस बारे में, ऑन रिव्यू ऑफ एक्सग्रेसिया क्या लिखे हैं उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये लेटर देखिए, ऑल इंडिया बैंक रिटेलर्स फेडरेशन का लेटर डेटेड 17/1/2025, एड्रेस टू, किसको एड्रेस हुआ है? टू मिस्टर संजीव बंदलिस, कन्वेनर UFU। रिगार्डिंग क्या है? रिव्यू ऑफ एक्स ग्रेसिया अमाउंट पेबल टू पेंशनर्स। जो रिव्यू होने वाला है पेंशन एक्स ग्रेसिया का, उसके बारे में ये लोग बोले हैं। जो सेटलमेंट हुआ था 12th बायपार्टेट सेटलमेंट में, उधर वो लोग क्या किए हैं, जो लोग रिटायर किए थे बिफोर 31/10/2022 उनके लिए एक एक्सग्रेसिया दिया गया था। फ्रॉम 1/11/2022 से एक्सग्रेसिया पेमेंट हुआ था 12th बायपार्टेट का डेट से। और उसके बाद उसमें प्रोविजन क्या था, पारा 36 में, बायपार्टेट सेटलमेंट 8/3/2024 का, उसमें लिखा गया था कि रिव्यू ऑफ एक्सग्रेसिया अमाउंट ऑन एनुअल बेसिस commencing from April 2024, which read as under, क्या रीड है देखिए, the next review of ex gratia amount shall be undertaken in April 2024 and thereafter shall be subjected to review annually, हर साल, agreed between the IBA and the union association। तो नेक्स्ट 24 में पहला रिव्यू होना था अप्रैल 2024, उसके बाद हर अप्रैल में अप टू 2027, नेक्स्ट जब ड्यू होने तक नेक्स्ट सेटलमेंट। तो यही लिखा हुआ है उसमें। तो इसको एनालाइज करके वो लोग लिखे हैं, दिस क्लॉज इज एक्सक्लूसिवली मींट फॉर बेनिफिट ऑफ पेंशनर्स इन द पोस्ट रिटायरमेंट पीरियड। यस, करेक्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। फ्रॉम लैंग्वेज ऑफ द प्रोविजन, रिव्यू इज मैंडेटरी फॉर पार्टीज टू दिस सेटलमेंट एंड नीड टू बी डन ऑन ड्यू डेट्स। रिव्यू होना चाहिए, सेटलमेंट में लिखा है, यस मैंडेटरी है, वो होना ही चाहिए रिव्यू। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था, पैरामीटर था, उसी हिसाब से उनको रिव्यू करना चाहिए था, लेकिन रिव्यू नहीं किए हैं अप्रैल में। तो इसलिए नॉन कैरिंग आउट द एक्सरसाइज ऑन ड्यू डेट्स constitute violation of provision of the legally enforceable settlement and gives right to the adversely affected retirees to raise the pursue raise and pursue the violation at the appropriate forums। जो वायोलेशन हुआ अप्रैल में, रिव्यू नहीं हुआ, इसके बदले अप्रोप्रिएट फोरम में रिटायरीज एक्शन ले सकते हैं। तो क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं IBRF वाला? क्यों? उनको नहीं मालूम है? उनको सच बोलूं तो उनको कुछ नहीं मालूम है। 18 अप्रैल को मीटिंग हुआ था IBA और UFU का, और उधर वो लोग क्लियर कट डिस्कशन कर चुके हैं कि जो रिव्यू है अप्रैल का रिव्यू हो गया और इस साल के लिए वही कंटिन्यू करेगा। लेकिन UFU उनको रिक्वेस्ट किया था कि बैलेंस शीट आने के बाद और एक बार डिस्कस करने के लिए, लेकिन इस साल कंटिन्यू के लिए वो सर्कुलर में दिखा दूंगा आपको। जो सर्कुलर है क्या हुआ था 18 अप्रैल को, जो डिस्कशन हुआ है 18 अप्रैल 2024, वो सर्कुलर में एक्सग्रेसिया के बारे में रिव्यू का हुआ है कि नहीं, क्लियर लिखा है रिव्यू हुआ है, इस साल के लिए कंटिन्यू करेगा, वही वो दिखा दूंगा मैं आपको। लेकिन ये बात नहीं मालूम है हमारा SC जैन सर को, AIBRF को। ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है, ये लोग बोल रहे हैं वायोलेशन है और उसके ऊपर में एक्शन लेंगे। अरे पहले आप उसको अपोज कीजिए, क्यों वो लोग रिव्यू को साइन किए हैं उस टाइम में? रिव्यू नहीं करके, बैलेंस शीट जब नहीं आया था, क्यों रिव्यू के लिए एग्री हुए थे? UFU को ब्लेम कीजिए, नहीं ब्लेम नहीं करेंगे, उल्टा वो लोग थैंक्स कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं UFU को, हमारे लिए आप काम किए हैं बोल के। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। एक्सग्रेसिया अमाउंट ड्यू इन अप्रैल 2024 विल बी अंडरटेकन सब्सिक्वेंटली बाय IBA आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर 2023 एंड 24 बाय बैंक्स। बैलेंस शीट निकल गया, लेकिन रिक्वेस्ट किए थे वो नहीं है कि रिव्यू नहीं हुआ, रिव्यू हो गया था, लेकिन रिक्वेस्ट किए थे कि बैलेंस शीट आने के बाद और एक बार रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे बोल के ये व्यू रिक्वेस्ट किया था। और उसके बाद इतना दिन हो गया बैलेंस शीट आने के बाद, मोर देन अराउंड 9 मंथ्स हो गया, लेकिन फिर भी रिव्यू कुछ उसके बारे में बातचीत नहीं हुआ कि ये भी और डिमांड भी नहीं किया। एक बार बोल दिया था, बस हो गया,
उसके बाद वो डिमांड नहीं किया। और उसके बाद इसका बोलना है AIBRF का कि इसके बाद से जब हुआ था, मतलब हमारा कब से हुआ था, 2022 1/11/2022 से हुआ। उसके बाद 4 बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज होकर 4 बार DA बढ़ चुका है पेंशनर्स का। और वो था जो CPI था अगस्त 2022 में, वो था 8456। और अभी जो अगस्त 24 का CPI है वो है 921874। और एक फरवरी में अभी ड्यून होने वाला, और बढ़ जाएगा। 4 तो है और 5 भी होने वाला है। इंक्रीज इन CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितना इंक्रीज हुआ, 762.74% पॉइंट जो इंक्रीज हुआ वो है 9% इंक्रीज। CPI में इंक्रीज 9%, नॉट DA इंक्रीज, कंफ्यूज मत हो जाइए। CPI इंक्रीज हुआ है ये पीरियड में 9% का, तो उसका भी बेनिफिट एक्सग्रेसिया में हमको मिलना चाहिए। यही चीज़ बोल रहे हैं, उसका बेनिफिट एक्सग्रेसिया में मिलना चाहिए। Considering the above facts, logically ex gratia amount should be increased on CPI of 9 to 18.74, उतना मिनिमम इंक्रीज होना चाहिए। और उसके बाद 100% DA जो pre-2002 रिटायरेज का था उसके ऊपर भी उनको एक्स ग्रेसिया नहीं मिल रहा है, उसको भी डिमांड किया जा रहा है। और प्राइवेट बैंक को लिए भी एक्स ग्रेसिया का वो रिक्वेस्ट किए हैं। और नीचे देखिए बोल्ड में क्या लिखे हैं, वी रिक्वेस्ट UFB लीडरशिप टू कंसिडर अबव फैक्ट and immediately take up the issue with IBA and review of ex gratia due in April 2024 at the earliest to ensure object and effective implementation of provision of the settlement dated 8/3/2024। एक्चुअली रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं वो लोग, सेम कंटिन्यू करेगा बोल के इस साल के लिए। वो सर्कुलर में आपको दिखाऊंगा अभी क्या हुआ है रिव्यू कि नहीं हुआ है। रिव्यू हो चुका है लेकिन इधर बार बार वो लोग बोल रहे हैं रिव्यू नहीं हुआ है। जैसे अगर हमारा रिटर्निंग लीडर होंगे तो क्या होगा। चलिए एनीवे, वो फिर इसके बाद रिक्वेस्ट किए हैं उनको UFBU को थैंक्स भी कर रहे हैं। AIBRF विल बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू UFBU कन्वेनर एंड लीडरशिप ऑफ UFBU टू गिव अस अपॉइंटमेंट टू होल्ड डिस्कशन। वो अपॉइंटमेंट चाह रहे हैं UFBU के साथ डिस्कशन करने के लिए, उनका सजेशन देने के लिए। वी ऑल्सो अपील ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ UFBU टू टेक अप द मैटर फॉर अर्ली रिजोल्यूशन। With respectful regards, yours sincerely, Mr. SC Jain, जनरल सेक्रेटरी AIBRF। तो वायोलेशन के लिए वो कंप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि वायोलेशन हुआ ही नहीं है, ऑलरेडी रिव्यू हो चुका है। चलिए वो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन का सर्कुलर 18/4/2024 का, और डिस्कशन विथ IBA। देखिए UFBU सर्कुलर, UFBU का सर्कुलर का डिटेल, और उसके अंदर जो एक्सग्रेसिया पैरामीटर है। चलिए मैं आपको वो एक्सग्रेसिया का पैरामीटर दिखा के बता दे रहा हूँ क्या लिखा है। ये देखिए एक्सग्रेसिया फॉर पेंशनर्स, द इशू ऑफ रिव्यू ऑफ एक्सग्रेसिया पेबल टू ऑल पेंशनर्स was discussed and it was agreed to continue the same ex gratia amount with effect from 1/4/2024 onwards for the current financial year। देखिए UFBU और IBA एग्रीड हो गए कि सेम एक्स ग्रेसिया कंटिन्यू करेंगे फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2024 के बाद, 1/4/2024 के बाद। तो रिव्यू नहीं हुआ वो तो हम बोल नहीं सकते, रिव्यू ऑलरेडी हुआ है। उसके बाद जो है देखिए वी हैव ऑल्सो, मतलब UFBU ऑल्सो suggested that after the balance sheet of the basic as on March 2024 are finalized and declared, the issue can be discussed further। और एक बार डिस्कस करने के लिए वो सजेशन दिए हैं, और कुछ नहीं है, लेकिन कंटिन्यू करने के लिए एग्रीड हो गए ये फाइनेंशियल ईयर के, क्योंकि बैलेंस शीट तब नहीं आया था और उसलिए सजेस्ट किए, बस यही है, यही चीज़। लेकिन हमारा जो ग्रेट लीडर्स हैं AIBRF का, उनको समझ में नहीं आ रहे। इधर क्लियर कट लिखा है जी कि ये जो एग्रीड हुए, इट वाज एग्रीड टू कंटिन्यू द सेम एक्स ग्रेसिया अमाउंट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2024 ऑनवर्ड्स फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, क्लियर कट लिखा हुआ है। तो ये ऑलरेडी वो लोग उनके हिसाब से रिव्यू कर चुके हैं, तो कोई वायोलेशन नहीं है इसमें। लेकिन उसको बार बार वो पॉइंट आउट कर रहे हैं वायोलेशन बोल के। अगर वायोलेशन कर रहे हैं तो UFBU का अगेंस्ट में आप लेटर लिख के अच्छे से प्रेशराइज करिए, और जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा उसको जोड़ दीजिए। आप बोलिए रेसिडियल इशू 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करना था, क्यों नहीं हुआ, UFBU उसके लिए क्यों डिमांड नहीं कर रहे, उसके लिए UFBU क्यों स्ट्राइक करने दे रहा है, 6 मंथ के अंदर नहीं हुआ रेसिडियल इशू के बोल के। उसके लिए
हमारा रिटायरीज यूनियन सब, नॉट ओनली AIBRF, AIB पार्क ऑल्सो, जितना भी रिटायरीज यूनियन है सबको प्रेशराइज करना चाहिए AIB को कि रेसिडियल इशू में जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू।